दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ से अच्छी तो सगी मौसी होती है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। ये कहानी राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांव पोसल नागपुरा की है। अधेड़ हो चले यहाँ के एक बासिंदे पुरखा राम की बीबी, जिसका नाम पप्पू था। उनकी मौत कोरोना से जून महीने में हो गई थी। तब से वह परेशान और चिंतित रहता था कि अब 4 से 4 बेटियों की परवरिश अकेले वह कैसे करेगा। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 7 साल और सबसे छोटी बेटी की उम्र महज 1.5 साल है। विलासक कोरोना के कहर ने दूसरे कई लोगों की तरह पुरखा राम की जिंदगी में भी तूफान मचा दिया था, लेकिन एक मिसाल इस गांव के लोगों ने कायम की थी, जिसका जिक्र कहीं नहीं हुआ था कि उन्होंने 2 लाख रुपए का चंदा करके उसे दिए थे, जिससे वह अपनी बेटियों की परवरिश करते हुए उन्हें पढ़ा सके और इस सदमे से उबरते कि दोबारा काम पर जा सके। बीबी की मौत के बाद बेटियों का ननिहाल जाना पड़ गया था और तब से वह वहीं रही थी। वहाँ मौसी नेहा बदला हुआ नाम के साथ रहते हुए वे अपनी माँ की मौत का दुख भूलने लगी थी, जिन्हें लोगों ने इतना बताया था कि तुम्हारी मम्मी हमेशा के लिए दूर कहीं चली गई है, वरना तो ये नादान बच्चियां मौत का मतलब भी नहीं समझती थी। इन्हें फौरी तौर पर जिस प्यार, ममता और हमदर्दी की जरूरत थी, वह मौसी नेहा और मामा देवा राम से भी मिल रही थी। कुछ दिन बाद पुरखाराम अपनी ससुराल पहुंचा और ससुराल वालों से कहा कि वह नेहा की शादी उससे कर दे, जिससे उसे और बेटियों को सहारा मिल जाएगा। सौतेली माँ से अच्छी तो सगी मौसी होती है। ससुराल वालों के मना करने के बावजूद भी वह नेहा से ही शादी करने की जिद पर अड़ गया। कोई और बात होती तो शायद वे सोचते भी, लेकिन कुछ दिन पहले ही नेहा की शादी एक अच्छा घर-वर देखकर तय कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। खुद नेहा की मर्जी भी अपने जीजा से शादी करने की नहीं थी, इसलिए पुरखा राम की जवान और खूबसूरत साली को बेटियों की आड़ में पाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। ससुराल से बेरंग लौट हवस के मारे इस शख्स से यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वह उन लोगों में से था जो साली को आधी घरवाली समझते हैं और मौका मिले तो पूरी बनाने से भी नहीं चूकते। आते आते वह लड़खड़ा कर अपनी 4 बेटियों को भी साथ ले आया था। उसका घर जो ससुराल से चंद मिनटों की दूरी पर ही था, वहां आकर उसने एक बहसियाना फैसला ले लिया। तिलमिलाए पुरखा राम ने फूल सी अपनी 4 बेटी को दवा पिलाने के नाम पर उन्हें कीटनाशक जहर पानी में घोलकर पिला दिया और एक एक करके उन्हें घर में बनी पानी की टंकी में डाल दिया। कुछ ही देर में उन मासूमे ने दम तोड़ दिया। पुरखा राम को यह लग रहा था कि अगर ये बेटियां नहीं होती तो नेहा या कोई दूसरी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि कुछ गांव वालों के मुताबिक उसने 2 लाख रुपए शादी कराने वाले दलालों को दिए थे, लेकिन उससे कोई लड़की शादी करने को राजी नहीं हो रही थी और दलाल भी पैसे डकार कर छूमंतर हो गए थे। साफ दिख रहा था कि पुरखा राम की नीयत और मनसा सिर्फ जैसे भी हो जल्द से जल्द शादी कर लेने की थी। मासूम बेटिया की तो उसे चिंता ही नहीं थी। अगर होती तो वह इतनी बेरहमी से उनकी हत्या नहीं करता। इस वारदाता को अंजाम देने के बाद पुरखा राम को लगा कि वह पकड़ा जाएगा, तो डर के मारे उसने भी जहर पी लिया और उसी टंकी में कूद गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बचा लिया, पर टंकी में 4 मासूमों की लाशें देखकर गांव में कोहराम मच गई। पुलिस आई तो बच्चियों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी गई और पुरखा राम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
सालियां क्या करें, नेहा ने कोई गलत फैसला नहीं लिया था। या तो उसके जीजा जी की करतूती से उजागर हो ही गया, जो बहसी, जिद्दी और कमजोर भी था। हर लड़की को शादी और दूसरे निजी मामलों में फैसले लेने का हक है, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि मन मारकर जीजा से शादी करनी पड़ती है। कुछ मामलों में यह फैसला ठीक ठाक साबित होता है तो कईयों में गलत भी निकलता है। बिदिशा की निशा, बदला हुआ नाम, की मौत एक बीमारी के चलते हुई थी, जिसका 3 साल का बेटा था। उसके क्रियाक्रम के बाद घर और समाज वालों ने फैसला लिया कि निशा की छोटी बहन आशा, बदला हुआ नाम, को जीजा से शादी कर लेनी चाहिए। इससे बच्चा सौतेली माँ की परछाई से बचा रहेगा और खर्च भी कम होगा। घर और समाज वालों के दबाव में आकर आशा ने हाँ कर दी, क्योंकि वह अपनी बहन और उसके बेटे को बहुत चाहती थी। उसके जीजा जी भी ठीक ठाक आदमी थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही बात बिगड़ने लगी, क्योंकि आशा अपनी कोख से भी बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस पर उसके पति यानी पहले के जीजा ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा खुद का बच्चा हो जाएगा तो तुम मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं दोगी और उससे सौतेले बर्ताव करोगी। आशा ने पति को समझाने की कोशिश की कि मेरा बच्चा भी तो आपका ही होगा। इस पर वह बेरुखी से बोला कि मुझे तो बच्चे के लिए मुफ्त की आया और खुद की सेक्स संतुष्ट के लिए एक औरत चाहिए थी, इसलिए तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया। कोई दूसरी लाता तो दिक्कत और फसाद खड़े होते। अब आशा को अपनी हैसियत और पति की असलियत का एहसास हुआ कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, उसकी भावनाओं और ख्वाहिशों के कोई माने ही नहीं है। वह तो एक मुफ्त की नौकरानी और किराए की माँ है, जिसका काम चूल्हा चौका, घर की साफ सफाई और बच्चे की परवरिश करने के अलावा रात को बिस्तर में पति को खुश करना भर है। आशा कहती है कि अब उसके नाम के मुताबिक जिंदगी में कोई आशा ही नहीं बची है। वह तो अब चलती फिरती लाश बनकर रह गई है। जीजा साली का रिश्ता बड़ा अहम और हंसी मजाक का माना जाता है, लेकिन इसमें एहतियात खास तौर से सालियों को रखना जरूरी है। मसलन ज्यादा हंसी मजाक ठीक नहीं रहता। इसके अलावा जीजा की नाजायज हरकतों को हवा देने भी महंगा पड़ता है। कई सालियां तो जीजा से प्यार कर बैठती हैं और उन्हें अपना शरीर भी सौंप देती हैं, जो अपनी ही बहन का घर उजाड़ने और उसकी खुशियों पर डाका डालने जैसी बात है। इससे साली को भी कुछ हासिल नहीं होता और कई बार शादी हो जाने के बाद ये नाजायज ताल्लुकात खुद का भी घर उजाड़ देती हैं। लेकिन सिचुएशन जब नेहा और आशा जैसी हो जाए तो सालियों को अपने दिमाग से सही गलत देखते हुए जीजा से शादी करने का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जीजा एक अच्छा पति साबित होगा ही।